बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। तो आज मैंने बनाया था बहुत ही यमी स्पाइसी चिकन पास्ता, जो कि बहुत यमी और ज़बरदस्त बन के तैयार हुआ था और बहुत डिलीशियस बन के ये तैयार हुआ था। बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। हर बच्चे की पसंद, हर बड़े की पसंद, सभी इसको शौक से लेते हैं। यहाँ पे मैंने फ्लेम को ऑन कर दिया था और एक पतीली रख दी थी, उसमें मैंने पानी ऐड कर दिया था। पानी में हाफ टेबल स्पून इसमें मैंने नमक ऐड कर दिया था और 2 टेबल स्पून इसमें मैंने ऑयल ऐड कर दिया था। जब पानी गर्म हो चुका था तो इसमें मैंने पास्ता ऐड कर लिया बॉयल करने के लिए। सबसे पहले हम इसे बॉयल करके एक साइड पे छोड़ देंगे। तो यहाँ पे मैंने इसे कुक करना शुरू कर दिया था। बहुत अच्छे तरीके से इसे हम बॉयल करके रेडी कर लेंगे। तो ये पास्ता की रेसिपी बहुत यमी तैयार होती है और हर बच्चे की पसंद है, हर बड़े की पसंद है, हर घर में ये बनके तैयार होता है। तो बच्चे तो इसे बहुत शौक से लेते हैं। तो इसी तरह मेरे घर में भी ये बहुत शौक से खाया जाता है। यहाँ पे मैंने इसे बॉईल कर लिया था और ये डन हो चुका था और इसे मैंने स्टेन कर लिया था। और फिर मैंने फ्लेम को ऑन करके ऊपर प्यारी सी कढ़ाई रख दी थी। इसमें मैंने 3 टेबल स्पून ऑयल के ऐड कर लिए थे और इसमें 1 टेबल स्पून अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट था, जिसे मैंने क्रश किया हुआ था, वो भी इसमें मैंने ऐड कर लिया था। अब तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से मैं सोते कर लूँगी, लाइट से इसे गोल्डन कर लेंगे। यहाँ पे इसे भी मैंने कुक करना शुरू कर दिया था और इतना कुक किया था, ये लाइट से इसका कलर चेंज हो चुका था। और जब ये लाइट सा गोल्डन हो चुका था तो फिर इसमें मैंने 1 प्याली भर के बोनलेस चिकन ऐड कर दिया। तो यहाँ पे मैंने 1 प्याली भर के बोनलेस चिकन ऐड करने के बाद इसे कुक करना शुरू कर दिया था और इतना कुक करेंगे इसका कलर बिल्कुल चेंज हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से इसे मैंने फ्राई कर लिया था और ये कुक हो चुका था। और मज़ीद इसे मैंने चम्मच की मदद से कुक किया है। इसमें मैं स्पाइसेस ऐड कर दूंगी। इसमें नमक, मिर्च, काली मिर्च, चिकन टिक्का मसाला, हल्दी पाउडर, चिली फ्लेक्स और इसमें चाट मसाला शामिल था। तमाम चीज़ें मैंने 1 टेबल स्पून ले ली थी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें स्पाइसेस ऐड कर सकती हैं। मुझे स्पाइसेस बनाना था तो मैंने ज़्यादा स्पाइसेस लिए। अगर आप कम स्पाइसेस खाना चाहती हैं तो इसे आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें स्पाइसेस ऐड कर लें। स्पाइसेस ऐड करने के बाद इसे मैंने कुक कर लिया था 5 से 10 मिनट के लिए। और यहाँ 5 से 10 मिनट हो चुके थे। इन्हें मैंने अच्छे तरीके से कुक कर लिया था ताकि स्पाइसेस का ज़बरदस्त चिकन में टेस्ट आ सके। इसमें मैंने 2 टमाटो ऐड कर दिए। ये बड़े साइज़ के टमाटो थे, रेड कलर के पके हुए टमाटो थे। तो इसकी पेस्ट बना के इसमें मैंने ऐड कर ली और अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लिया। अब मैं इसे भी कुक कर लूँगी। इतना कुक करेंगे कि टमाटो का पानी बिल्कुल ड्राई हो जाएगा और चिकन भी हमारा थोड़ा सा गल जाएगा। तो यहाँ पे इसे कुक करते हुए मुझे 15 मिनट हो चुके थे और पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका था। तो यहाँ पे इसका कलर आप देख सकते हैं। तो अब मैं इसमें 4 टेबल स्पून केचप ऐड कर दूंगी, मज़ीद इसे चटपटा बनाने के लिए। स्पाइसी पास्ता हो और चटपटा ना हो, ये हो ही नहीं सकता। तो इसे मज़ीद चटपटा बनाने के लिए मैंने 4 टेबल स्पून केचप ऐड कर दी थी और उसे भी कुक कर लिया था। बहुत अच्छे तरीके से इसे मैं कुक कर लूँगी ताकि मसाला हमारा ड्राई हो जाएगा। और यहाँ पे मसाला हमारा काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है और इसने ऑयल छोड़ दिया है। और ये हमारा पास्ता चिकन स्पाइसी बहुत मज़ेदार और ज़बरदस्त बन के तैयार हुआ था। बहुत यमी सा तैयार हुआ था। तो यहाँ पे आप इसका कलर भी देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत इसका कलर बन के तैयार हुआ था। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपको भी पसंद आएगा। अब इसमें मैं वेजिटेबल ऐड कर दूंगी। इसमें मैंने बंद गोभी और शिमला मिर्च ऐड की है। गाजर मेरे पास अवेलेबल नहीं थी और ना ही मुझे इतनी पसंद है। अगर आपके पास गाजर है तो आप उसको भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने शिमला और बंद गोभी ऐड करने के बाद इसको भी मैंने कुक कर लिया था। बहुत अच्छे तरीके से इसे मिक्स करेंगे और इसे थोड़ा सा कुक करेंगे और इतना कुक करेंगे कि इसमें क्रंचीपन रहे और ये गल भी जाएं। तो यहाँ पे मैंने सॉसेस ऐड कर दी थी, जिसमें चिली सॉस थी, ये मैंने 3 टेबल स्पून इसमें ऐड की थी।
और साथ ही इसमें मैंने सोया सॉस ऐड कर दी थी। ये मैंने 1 टेबलस्पून सोया सॉस इसमें ऐड की थी और 1 टेबलस्पून ही इसमें मैंने सिरका ऐड कर दिया था वाइट। सिरका आप ज़्यादा ऐड करना चाहते हैं तो कर भी सकती हैं, मैंने ज़्यादा ऐड नहीं किया, सिर्फ 1 टेबलस्पून ही इसमें ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरह से मैंने कुक कर लिया था। और ये पास्ता मैंने बहुत स्पाइसी बनाया था और बहुत मज़े का बनके ये तैयार हुआ था। तो यहाँ मिक्स करने के बाद इसे मैं ढक्कन दे के 5 मिनट के लिए स्टीम पे छोड़ दूँगी, ताकि शिमला और बंद गोभी जो मैंने इसमें ऐड की है वो थोड़ी सी कुक हो जाए और इसमें क्रंचीपन भी रहे। उसके बाद मैंने जब ढक्कन हटाया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों चीज़ें रेडी हो चुकी हैं और चिकन भी हमारा ज़बरदस्त बनके तैयार हो चुका है। तो फिर इसमें मैंने बॉईल किया हुआ पास्ता ऐड कर दिया। यहाँ बॉईल किया हुआ सारा पास्ता इसमें मैंने थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर दिया था। तमाम चीज़ों को अब मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी चम्मच की मदद से। और चिकन टिक्का मसाले का इसमें फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, तो आप इसको ज़रूर इसमें ऐड कीजिएगा, क्योंकि इससे ये फ्लेवर ज़बरदस्त बनके इन्हेंस होगा। माशाल्लाह तमाम स्पाइसेस और चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं और इसे ढक्कन दे के मैंने 10 मिनट के लिए स्टीम पे छोड़ दिया था। 10 मिनट के बाद जब मैंने ढक्कन उठाया तो यहाँ पे ज़बरदस्त हमारा चिकन स्पाइसी पास्ता बनके रेडी हो चुका था। बहुत यमी और ज़बरदस्त बनके तैयार हुआ था। और फिर इसे मैंने प्यारी सी प्लेट में डिश आउट कर लिया और इसे सर्व कर दिया और ये बहुत मज़ेदार बनके तैयार हुआ था। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आपको प्यारे प्यारे कमेंट्स मिलते रहते हैं, जिसके लिए थैंक यू सो मच। मेरी बनाई हुई रेसिपीज़ आपको पसंद आती हैं, जिसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच किया करें, स्किप ना किया करें, ताकि पूरी रेसिपी कैसे बनाती हैं आपको समझ में आ सके। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर कर दिया करें, इसको बनाएं और ट्राई ज़रूर करें। अपने बच्चों अपनी फैमिली के साथ करें एंजॉय और अपनी बहन को रखें दुआ में याद। तो नेक्स्ट वीडियो तक दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह निगहबान।